Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एवरेज का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को बेसिक क्लासेस दिए थे एवरेज का, और उसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कॉन्सेप्ट भी बताए थे एवरेज का क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को, तो आप देख लें उसको। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। पार्ट 2 में बताया था होल नंबर से कैसे फाइंड करते हैं, और पार्ट 3 में आपको बताया था इवन नंबर और ऑड नंबर का एवरेज जो है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। ट्रिक मैंने क्या होता है इस सारी संख्याओं का औसत फाइंड करने के लिए, वो मैंने 3 क्लासेस में दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एवरेज का। आज मैं आप लोगों को कुछ और ट्रिक्स लेकर आया हूं एवरेज से संबंधित, जिससे आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आप वीडियो का अंतिम तक बने रहें, तभी आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक्स को सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अगर दो गाड़ियां हैं और असमान चाल से चल रही है, अलग अलग चाल से चल रही है। मान लीजिए एक गाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरी गाड़ी की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दोनों समान दूरी ही तय करती है। दोनों की चाल भले अलग अलग है, या फिर एक ही गाड़ी है, एक ही गाड़ी है लेकिन चाल असमान है। एक गाड़ी की चाल असमान, मान ली जाते समय चाल अलग है, आते समय चाल अलग है, लेकिन दूरी क्या करना है, उसको समान दूरी तय करना है। तो उस गाड़ी की जो औसत चाल होगी वो कितना हो जाएगी, तो औसत चाल होगी 2xy बटे x प्लस वाई। ये ट्रिक है और इस माध्यम से आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा उदाहरण लेकर आपको हम दिखाना चाहेंगे। मान लीजिए गाड़ी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल जाती है और वापस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो उस यात्रा में उस गाड़ी की औसत चाल क्या रही होगी, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, हम क्या बताएं आपको कि 10 2 गुना हो जाएगा, क्या 2 गुना 10 गुना 12 और बटे क्या लिखेंगे 12 और 10 22, तो 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 12 देंगे कितना हो गया 120 बटे 11 हो गया, तो 11 एकम 11 बचेगा 10 0, तो कितना हो जाएगा। अब इसको 120 को डिवाइड करके देख लीजिए। 120 को अगर डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 एकम 11 होगा, बचेगा 10 बचेगा। यहाँ 1 0 10 पूर्णांक हुए कितना 10 बटे 11 हो जाएगा। इतना किलोमीटर उस गाड़ी की औसत चाल है। 11 10 110 और 10 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी गाड़ी की जो भिन्न भिन्न चाल से, अलग अलग चाल से समान दूरी को तय करती है, अगर उसका औसत चाल पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स से बात करते हैं लगातार संख्याओं का औसत कैसे फाइंड करते हैं। लगातार कोई संख्या बोलता है लगातार संख्याओं का औसत फाइंड कीजिए, तो लगातार संख्याओं का औसत कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करना, लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए क्या कहा जाए, तो याद रखिएगा कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जो बाद में रहेगी के योगफल में क्या करना है, आपको 2 से भाग कर देना है। पहली संख्या में और अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो लगातार संख्याओं का औसत हमें ज्ञात हो जाएगा। जैसे एक संख्या हम लेते हैं कि 6 7 8 9 और 10 का औसत, इसका औसत पूछा जाता है हमसे कि 6 7 8 9 10 का औसत। उस ध्यान से देखिए कि यहाँ जो संख्या है वो लगातार है, 6 7 8 9 10 है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि वो संख्याएं लगातार होनी चाहिए। अब इसका औसत पूछा तो औसत क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या है 6 है और अंतिम संख्या 10 है, तो 6 प्लस 10 और बटे 2 यानी 16 बटे 2 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। यानी हम जो ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं तो मेरा आंसर क्या आया 8 आया है। तो आप इस किसी भी क्वेश्चन पे जो लगातार संख्याओं से रिलेटेड हो वहाँ पे इस ट्रिक को आप लागू कर सकते हैं।
लगातार संख्या को औसत कर आपको ज्ञात करने को कहा जाता है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग देना है, आपका लगातार संख्या का औसत ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए अगर बहुत कुछ संख्याओं का औसत आपको दिया रहता है और फिर उसमें कहता है कि संख्या में कुछ जोड़ा या घटाया जाता है या गुना किया जाता है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, है ना। दोस्तों अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मान लीजिए कुछ संख्या का औसत जो है, कुछ संख्या, कितनी संख्या में पता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि उसका औसत क्या है, a है। कुछ संख्या का औसत क्या है, a है। और कहा जाता है कि उन संख्या में प्रत्येक में अगर y को अगर जोड़ा जाता है, y अगर घटाया जाता है, y घटाया जाता है या फिर y का गुना किया जाता है या फिर y का भाग किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुछ संख्या का औसत जो है वो a दिया हुआ है और कहता है कि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है या फिर y घटाया जाता है, y गुना किया जाता है, y भाग किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, जो कहा जा रहा है वही करना है, इस औसत के साथ वही काम करना है जो संख्याओं के साथ किया जा रहा है। अगर जोड़ा जा रहा है तो नया औसत होगा a प्लस वाई, घटाया जा रहा है तो a माइनस वाई, गुना किया जा रहा है तो a गुना वाई और भाग किया जा रहा है तो a भाग क्या करना है, वाई करना है, ये आपका नया औसत होगा। आइए इसके लिए एक सवाल हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि यदि 9 संख्याओं का औसत 25 हो और सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 संख्या का औसत 25 है और प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। तो औसत क्या हो जाएगा, अगर हर संख्या में 5 से भाग दिया जा रहा है तो औसत में 5 से भाग दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप देखिए इसको हम साइड बना दिखा देते हैं ताकि आपको कुछ देखने में दिक्कत ना हो कि औसत जो दिया हुआ है वो कहता है कितना है, 25 है। औसत 25 दिया हुआ है और कहता है कि 9 संख्या में से प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाता है, 5 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो नया औसत क्या हो जाएगा। हम क्या बताएं आपको कि जो काम संख्याओं के साथ किया जा रहा है वही काम औसत के साथ करना है। अगर संख्या के साथ जोड़ा जा रहा है तो औसत के साथ जोड़ेंगे, संख्या को घटाया जा रहा है तो औसत घटाएंगे, संख्याओं के साथ गुना किया जा रहा है तो औसत के साथ भी गुना करेंगे और संख्याओं के साथ भाग किया जा रहा है तो औसत के साथ भी भाग ही करेंगे, उसी से नया औसत प्राप्त होगा। यहाँ 9 संख्या का औसत 25 है और प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा, 25/5 होगा। हमें औसत कितना या 25 यानी 5 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो बात थी फ्रेंड्स कि अगर कुछ संख्याओं का औसत दिया रहता है और उस संख्या में अगर किसी संख्या से जोड़ा, घटाया, गुना या भाग किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। आइए कुछ अलग तरह की ट्रिक्स की बात करते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन जो एवरेज में पूछा जाता है अक्सर, उसको देखते हैं क्या है। आपको मेरा क्लास अगर अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो लाइक करना, शेयर करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात हम करते हैं कि कोई संख्या a है और उसके n गुणज का, प्रथम n गुणज का औसत पूछा जाता है। क्या हम बात कर रहे थे कि कोई संख्या a है और उसके प्रथम n गुणज का औसत पूछा जाता है। n गुणज का, प्रथम n गुणज, कोई संख्या a है उसके प्रथम n गुणज का औसत पूछा जाता है, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो औसत क्या होगा उसका, सो देखिए औसत हो जाएगा a इंटू n प्लस 1/2। कोई दिक्कत समझने में, क्या पूछा जा रहा था आपसे कि प्रथम कोई संख्या a है उसके प्रथम n गुणज का औसत, तो a इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं, कहता कि 7, अब क्वेश्चन ही देख लीजिए, हम क्वेश्चन आपके सामने है, कहता कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा, क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया था, 7, 14, 21, 28। 7 के प्रथम 5 गुणजों का, तो
ए के प्रथम n गुणजों का a इंटू एन प्लस 1/2, ए के प्रथम n गुणजों का औसत a इंटू एन प्लस 1/2। तो 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो औसत क्या हो जाएगा 7 के मतलब 7 गुना 5, तो 5 प्लस 1/2, तो 7 गुना 6 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, मतलब 7 गुना 3 यानी 7 तिया 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। a के प्रथम n गुणज का औसत बराबर a इंटू एन प्लस 1/2। अगर इस तरह का ट्रिक्स को आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लें। आइए कुछ सवाल को लेते हैं आज से क्लास में कि कैसे बनाते हैं, और भी कुछ सवाल लेते हैं जो मैंने अभी सवाल आपको करके दिया ट्रिक के माध्यम से कहा था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को दिखाते हैं आपको। आइए फ्रेंड्स कुछ सवाल को लेते हैं, और ये जो भी सवाल मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एवरेज से रिलेटेड होगा, और ये सारे सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया उसके अलावा भी मैं कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन के माध्यम से आप वीडियो को अंतिम तक देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके ट्रिक्स कितने आसान से। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने कहता है 3 संख्याओं का औसत 135 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या 180 है, अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। आपको कुछ नहीं करना, 3 संख्याओं का औसत है तो संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए छोटी संख्या निकलेगा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कैसे निकलेगा 135 गुना 3 संख्याओं का औसत इतना। उसके बाद कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत, एक संख्या क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या 180 है, तो 180 और 2 संख्याओं का औसत है 25, तो इसको जोड़ दीजिए, 180 और प्लस 25 कीजिए और बट्टे आप 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना होगा 3 पचे 15 के 5, 3 तिया 9 1 10, हाथ में कितना चाहिए 3 एकम 3 और 1 4, 405 में 5 होगा, 8 2 के 0, 205 बटे 2 हो गया। 405 में 205 अगर घटाएंगे तो क्या होगा 200 होगा, 200 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 होगा। ये हुआ आपका छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछा जाता है, छोटी संख्या मेरा निकल गया, अगर बड़ी संख्या पूछा तो कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या जो है वो हो जाएगा आपका 125। जितना अंतर बोल रहा है छोटी संख्या में उसको जोड़ दीजिए, अंतर बोल रहा था कि 125 का है तो छोटी संख्या 100 आया, बड़ी संख्या 125 हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है 100 है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं आज से क्लास का। अगला सवाल जो है फ्रेंड्स उसको इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि उसमें शब्द प्रॉब्लम है, बाकी सवाल बहुत इजी है। शब्द प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस भाषा को समझ नहीं पाता है कि पूछा क्या जा रहा है। अगला सवाल जो देखिए आपके सामने कहता है कि 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत है। तो अभी मैंने जो कुछ दिन इस सवाल बनाने से पहले जो ट्रिक मैंने बताया था कि a के प्रथम n गुणजों का औसत, तो वही बात है, अपवर्ती जो होता है वो गुणज को ही कहते हैं। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या है, तो 3 के प्रथम 10 अपवर्त क्या होगा, फॉर्मूला हम जानते हैं कि a इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो n/2 होता है, तो यहाँ भी कीजिए कहता 3 इंटू 10 अपवर्तियों का औसत। ये पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 और बटे 2 हो जाएगा, यानी 3 गुना 11 बटे 2 हो गया, 11 तिया 33 बटे 2 यानी 16 दूनी 32 16.5। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें भी 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं, आज से क्लास का आखिरी सवाल है, देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है आपके सामने कहता है 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी परंतु तीसरी संख्या की आधी है। बात को समझिएगा कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। तो हमको दूसरी संख्या पहले फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि पहली संख्या जो है दूसरी की दोगुनी है। तो अगर हम दूसरी का नहीं जानते तो क्या करेंगे, पहली संख्या देखिएगा, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या।
पहली संख्या दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या 2x होगा, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, और पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या की आधी है। बात को क्वेश्चन समझेगा, क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या की आधी है, मतलब पहली अगर 2x है, इसका मतलब तीसरी कितनी होगी 4x होगी, क्योंकि तब इसकी आधी होगी। अब तीन संख्या का औसत दिया हुआ है, कहता औसत जो है इसकी वो कितनी है 56 है, तो लिखिए क्या 2x प्लस x प्लस 4x बाई क्या 3 बराबर 56, तो कितना हो गया 7x बराबर 56 इंटू 3, 7 8 56 हो गया, यानी x वाला कितना 8 या 24 हो गया, यानी x का वैल्यू 24 आ गया, मतलब दूसरी संख्या कितना हो गया 24, और पहली संख्या तो 2x है, तो 24 दूनी 48, 24 और 96, ये हो गया आपका आंसर। तीनों संख्या क्या ये पूछ रहा था, तो 48, 24 और 96 हो गया। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 2 नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एवरेज के कुछ और सवालों को लेकर, और वो भी जो सवाल होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे, तो अगला पार्ट आप देखना मत भूलिएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।